फाइनल कट ऑफ किस एग्ज़ाम की क्या रहती है हिमाचल प्रदेश में, ये बच्चों की काफ़ी कंसर्न रहती है। तो कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे कि किस एग्ज़ाम की कितनी कट ऑफ रहती है, और किसी एक एग्ज़ाम की कट ऑफ के बारे में हम बात नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनकी कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, और ये कोई मेरी प्रेडिक्शन नहीं है कि किस एग्ज़ाम की कितनी कट ऑफ जाती है। ये ऑफिशियल कट ऑफ है, जो ऑफिशियल कट ऑफ बताई गई है वो कट ऑफ है हर एक एग्ज़ाम की। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करती है। पहला नंबर कट ऑफ डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ पोस्टें कितनी थी, और दूसरा कट ऑफ डिपेंड करती है कि पेपर किस तरह से आया था, आसान था कि टफ था। तो इन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो कट ऑफ डिपेंड करती है। अब बात करते हैं सबसे पहले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम, जिसका पोस्ट कोड है 626। इसमें पोस्टें कम थी, तो इसमें कट ऑफ क्या रही, 60.68 जो था इसमें फाइनल कट ऑफ रही थी। ये है फाइनल कट ऑफ। जर्नल की बता रहा हूँ। एसटी की अगर आप देखेंगे तो 51.30 जो था वो इसकी कट ऑफ रही थी। इसमें नंबर ऑफ पोस्टें जो थी वो 3 नंबर ऑफ पोस्टें थी, 3 ही पोस्टें थी इसमें। तो इस कारण जो था ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा रही थी। अगर आप पूछेंगे कि इस बार कट ऑफ कितनी रहेगी, तो देखिए इस बार की प्रडिक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्टें बहुत ज़्यादा थी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे, और देखिए पेपर भी टफ था। अब अगला पेपर देखते हैं। ये कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर हुआ था, और इसमें बीपीएल की ही पोस्ट थी। तो जनरल बीपीएल की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 57.62। तो इसमें भी एब्सोल्युटली जो है पोस्टें कम ही होंगी। उसके बाद जेई सिविल की बात कीजिए कि जेई सिविल जूनियर इंजीनियर सिविल में कितनी कट ऑफ रहती है। तो इसमें जो जनरल की कट ऑफ रही थी, कभी जो एग्ज़ाम हुआ हुआ 695 पोस्ट का, तो इसकी 59.48 कट ऑफ रही थी जनरल की। और अगर जनरल बीपीएल की बात करें तो 53 थी, जनरल डब्ल्यूएफएफ की बात करें तो 47 थी, और एसटी की बात करें, एसटी अनरिजर्व्ड की, एसटी अनरिजर्व्ड देख लीजिए, इसकी 53 थी, एसटी अनरिजर्व्ड की थी 53 ही थी। तो ये अलग अलग कट ऑफ है कैटेगरीज वाइज। तो आपको किसी भी कैटेगरी की देखनी है तो यहाँ पर सभी दी गई हैं। एक स्टोर कीपर का पेपर होता है, बहुत बार हमने ये पेपर सॉल्व भी किया है। तो इसमें जो है जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कट ऑफ रही थी 83। देखिए कितनी हाईएस्ट है, 83 कट ऑफ रही थी। 756 जो था ये पोस्ट कोड था, 83 इसमें कट ऑफ रही थी। और ओबीसी की भी 83 थी, और ओबीसी बीपीएल 67 थी, एससी बी अनरिजर्व जो था वो 69 थी, एससी बीपीएल 68 थी। इसमें शायद जनरल अनरिजर्व की कोई पोस्ट नहीं होगी, इसीलिए कट ऑफ भी नहीं बताई गई है। ऑडिटर पंचायत का एग्ज़ाम कुछ टाइम पहले हुआ था, और इस एग्ज़ाम में भी काफ़ी टफ कंपटीशन था। तो इसमें जो तो कट ऑफ रही थी वो 78.91 रही थी, और ओबीसी की कट ऑफ रही थी 70.71, और एससी की कट ऑफ रही थी 68। तो अगर आप बात करेंगे तो जनरल की कट ऑफ सबसे हाईएस्ट 78, और उसके बाद एकदम से फॉल लोएस्ट पे जाएंगे तो 68 तक कट ऑफ आ गई थी। अब देखिए 60 ये तो पंचायत ऑडिटर की थी। अभी जो कोई एग्ज़ाम ऐसा कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है वो कौन सा एग्ज़ाम है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है। तो इसमें भी मान के चलिए कि 60 से आपके क्वेश्चन जो है 120 टू 140 जो है वो आपके ठीक होने चाहिए, तभी आप जो है अपनी दावेदारी जो है वहाँ पर रख सकते हैं। ये भी टेंटेटिव रूप से है, 120 टू 140। 140 से वो ऊपर भी अगर आप नंबर ले आएंगे तभी आप कहीं जाकर सिक्योर हो पाएंगे। अगली जो कट ऑफ है वो है जेई इलेक्ट्रिकल की। तो जेई इलेक्ट्रिकल का 663 पोस्ट कोड है, इसमें कट ऑफ रही थी जनरल रिजर्व की 59। और अगर कोई और ओबीसी अनरिजर्व की देखेंगे तो 53 रही थी, उसी तरह एससी अनरिजर्व की 52 रही थी, और एससी अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसकी 37 रही थी, एससी एसटी अनरिजर्व की 53 रही थी। और भी सभी कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं अपनी अपनी कैटेगरीज के हिसाब से, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है देखने का वो आप देख सकते हैं। मतलब लोएस्ट 31 तक चली गई थी, परंतु ये एक्स सर्विसमैन में गई थी। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पेपर भी जो है वो कई बार कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसमें कट ऑफ कितनी रहती है, इसमें जो है वो 57 कट ऑफ रही थी 76 पोस्ट कोड में। 57.43 जनरल की रही थी, और जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 55 रही थी। अच्छा, बाकी आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। बाकी ये फार्मासिस्ट एलोपैथी की निकली थी, परंतु इसमें जनरल जो अनरिजर्व था वो कोई भी कैटेगरी की पोस्टें नहीं थी, तो इसीलिए इसमें कट ऑफ भी काफ़ी कम रही। 34, 31, 33 इस तरह की कट ऑफ यहाँ पर जो था वो रही थी। अब आप सब इंस्पेक्टर पुलिस के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि तैयारी करनी है तो उसमें भी कट ऑफ आप जान लीजिए। उसमें जो जनरल जो फाइनल रिजल्ट था उसमें कट ऑफ ये बताई गई है। तो इसमें कट ऑफ 50.28 रही थी, 729 पोस्ट कोड था, 50.28 इसमें कट ऑफ रही थी। जनरल बीपीएल की 50.46 थी। और लोएस्ट अगर आप बात करेंगे कि कहाँ तक बात गई थी, तो एससी बीपीएल बात गई थी लोएस्ट 40.30 तक। तो 40 लोएस्ट थी और 50 हाईएस्ट थी, तो 10 नंबरों का फ़र्क था। और 50 मान के चलिए अगर इस पेपर में किसी के 50 से ऊपर नंबर आए थे तो वो उसने अपनी सीट्स सिक्योर कर ली थी।
अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो इसमें कट ऑफ क्या रही थी, इसमें जनरल अनरिजर्व की 59 रही थी और लोएस्ट अगर किसी की गई थी तो वो 51 तक चली गई थी, 39 तक भी गई थी, तो परंतु ये WFF की थी। अगर ST अनरिजर्व की बात करेंगे तो 51 तक गई थी और SC BPL की बात करेंगे तो ये भी 51 तक गई थी। और उसके बाद अगर आप लेबर इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो लेबर इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ रही थी फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ रही थी वो रही थी 59.98, 60 ही मान के चलिए। अगर देखिए सेफेस्ट स्कोर अगर ओवरऑल आप मानेंगे कि अगर मान लीजिए पोस्टें 3-4-5-10 से ऊपर पोस्टें हैं आप मान लीजिए, और पेपर भी जो है वो मीडियम टाइप का आया है, तो आप मान के चलिए कि 120 से ऊपर क्वेश्चंस आपको ठीक करके आने ही पड़ेंगे, तभी आप जो है अपनी दावेदारी रख सकते हैं। और नंबर ऑफ पोस्टें अगर ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और पेपर भी आसान आया है या फिर पेपर बहुत टफ भी आया है, तब तो आप मान के चलिएगा कि टेंटेटिव रूप से मैं आपको बताऊं तो 110 से ऊपर भी आप नंबर लाएंगे तब भी आप दावेदारी रख सकते हैं, या फिर 100 से ऊपर भी कई बार चल पड़ता है, कई बार तो 80 तक बात चली जाती है कि 80 नंबर क्वेश्चंस भी आपके ठीक हैं तब भी आपको बुला लिया जाता है। जैसे कि आप इसमें देख लीजिएगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में, तो इसमें भी काफ़ी कम नंबर जिन बच्चों के थे उनको भी बुलाया गया क्योंकि कट ऑफ ही कम गई, नंबर ऑफ पोस्टें ज़्यादा थी और पेपर भी टफ आया था। तो इस तरह का पैटर्न जो है इन पेपरों में रहता है। ये मैंने बताया जो पिछले पिछले साल थे। अब आने वाले टाइम में यही पैटर्न रहता है या फिर इसमें 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो आपको देख कर चलना होगा और उस हिसाब से जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।